दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, इस कहानी का नाम है गुरु और शिष्य की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं किसी आसपास गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और शिष्य आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो गुरुजी के शिष्य ने गांव के एक गरीब व्यक्ति के घर का दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस गरीब आदमी से पूछा कि भाई, आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, पर मेरी जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं ये बंजर जमीन है, यहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती, यहाँ पर फसल उगाना बेवकूफ़ी होगी, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। गुरुजी ने पूछा, तो भाई तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सब सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, ये आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस बेचारे गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस साल को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरुजी का शिष्य था वो आज एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस दिन उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर उस गरीब आदमी को देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है वह देखता है जिस जगह उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़े के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस बंजर जमीन पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ आई और वह रोने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि दोस्तों, हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, पर हमें कोई ना कोई चीज रोक रही है। वो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, आप भी देखिए, उस भैंस की तरह कहीं आपके आसपास भी कोई उस जैसी कोई दूसरी भैंस तो नहीं बंधी हुई जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की अगर भैंस आपके पास में भी है तो उससे छुटकारा पाएं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।